बैक टू द स्लाइड। स्वाति एंड दिलशाद, आपको क्लियर है इंटरनेट और इंटरनेट के लिए? हाँ सर, क्लियर हो गया। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चीजों अलग अलग चीजों में फंसा हूँ। अगर जो चीज हम सबको दिखाना चाह रहे हैं वो सबको दिखाएंगे कहाँ? जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे तो सबको दिखेगा, ठीक है। सिर्फ अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। चलो एक एग्जांपल आपको यहाँ देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। एक बार स्वाति माइक म्यूट करो। स्वाति, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मान के चलिए आपके घर में मम्मी पापा की लड़ाई तो होती होगी सबको, ठीक है। अब क्या हो गया, जब छोटी सी लड़ाई होती है घर के अंदर तो क्या होगी, इंटरनेट में, मतलब इंटरनेट है, मतलब घर के अंदर ही दरवाजों के अंदर लड़ाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ कि आज बेटे ने ये नहीं किया, स्कूल नहीं गया, बंक मार ली। तो जो डिस्कवरी हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो क्या है, लोकली हो रहा है, घर के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर वही चीज अगर आपके पापा किसी को, मतलब जैसे कि मान के चलो मेरा भाई है और मेरे पापा उसको ठोकते हैं, मतलब तू आज बंक मारा, बाहर गया, तो मेरे पापा ने गेट खोला और उसको बाहर खूब अच्छे से मारा, ठीक है। तो मेरे पापा ने अब क्या किया, दुनिया को दिखाना चाहा कि मैं अपने बेटे को मार रहा हूँ। तो कहाँ गया, वो गेट क्रॉस किया, यानी कि मैं इंटरनेट पे आ गया। एक लेवल मैंने अपना दरवाजा खोला, मेरे पापा ने उसको बाहर जाके मारा, तो क्या होगा, इंटरनेट पे आ गया, तो उसको सब लोगों ने देखा। लेकिन वही चीज अगर घर के अंदर हो रही है तो किसी को नहीं पता चलती, वो सिर्फ घर के लोगों को पता चलेगी। लेकिन अगर वही चीज मैं पब्लिकली इंटरनेट पे जाके कर दूं लाइव सबके लिए, तो क्या हो गया, इंटरनेट पे हो गया। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। रवि, आपको क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गया सर, आ गया। ठीक है, मैं यही अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ बेसिकली। अगर वेवलेंथ मैच हो रहेगी ना तो आगे की क्लास के लिए भी सही रहेगा, ठीक है। तो हम अभी इंटरनेट पे थे, यहाँ पे हमने एक स्लाइड देखी है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क को हम छोटे बड़े बड़े नेटवर्क को बड़ा बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्लाइड में आप देख सकते हो कि जैसे कि जो इंटरनेट होता है वो छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके बना होता है, ठीक है। अब क्या है, एक साइट हैदराबाद में है, लैन है, वो इंटरनेट पे गया। फिर दूसरा लैन है, जैसे कि ट्विटर हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कॉलीडोटी हो गया। ये पूरा मिलके क्या होता है, एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। जो बड़ा नेटवर्क होगा, मैसिव नेटवर्क होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेट, ठीक है। तो ये था इंटरनेट का एग्जाम्पल। अब हम कुछ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नेटवर्क के अंदर कई प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो अब किसी को अगर कुछ आइडिया है तो मुझे डिस्कस कर सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दिलशाद, कुछ मालूम है आपको? यस सर। एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा मेरे लिए। सर नेटवर्क बेसिकली वही होता है अरेंजमेंट, मतलब किस सीक्वेंस में हम लोग नेटवर्क अरेंज करते हैं। ओके, लिंक्स नोड्स को, जैसे मतलब कैसे कैसे उसको अरेंज करते हैं ठीक है। एक नेटवर्क बनाने के लिए। ओके, ठीक है। रिंग में क्या होता है? सर रिंग में एक उसमें तो सब पूरा वो जिस तरह मतलब वो रिंग फॉर्म में बनाते हैं अरेंज करके, राउटर लगा के उसे रिंग फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या? वो एक तरह का क्लोज लूप बनता है रिंग में। ठीक है। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार में सर देखो थोड़ा सा मुझको उसमें समझाओ। पूरा कंप्लीट नहीं होता है उसमें स्टार में। हम्म,
ठीक है। तो जैसा रिंग में उसका सर रिंग में जितना 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 भी डिवाइस है वो सब आ जाएगा, स्टार में पूरा नहीं आएगा। ठीक है, और मैथ्स का कुछ आइडिया है? मैथ्स में सर इसमें मिक्सिंग है, इसमें सब मिक्स ठीक है, करके आता है। ओके। स्वाति, मिक्स मतलब आपने मिक्सिंग। जो दिलशाद ने कहा, दिलशाद माइक ऑफ कर लो। कर दिया सर। ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है, अब मैं क्या बताता हूँ, जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें एक सिंगल सी वायर होती है, ठीक है, जो बेसिकली साइबर कैफे वगैरह में देखा होगा आपने। मतलब क्या होता है, एक सिंगल सा नेटवर्क रहेगा, वही केबल सब में जुड़ी रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत आई बस टोपोलॉजी के अंदर, कि जब कोई डेटा यहाँ से आया, इन हुआ, तो पहले जिसने रिक्वेस्ट की उसके पास जाएगा, और बाकी सारे खाली बैठे रहेंगे, अरे भाई हमको भी डेटा दे दो, हमको भी डेटा दे दो, मेरे पास डेटा नहीं आ रहा। तो उसमें क्या था ना, काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। तो इस तरह की जो नेटवर्किंग होती थी, मतलब एक ही तार में सारे कनेक्टेड थे, मतलब एक ही सिंगल लाइन में, वो बस टोपोलॉजी थे, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक, एक के बाद एक, पहले डेटा इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, पहले इसको, फिर दूसरा इसको, फिर तीसरा इसको, और चौथा इसको। तो इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग था बस टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिंग। अब इसमें क्या था, रिंग में क्या हुआ कि जब ये आया तो डेटा ऐसे घूमता था, ऐसे। अब जब डेटा इस तरीके से घूमेगा रिंग में, मतलब जब चार सिस्टम कनेक्टेड है आपस में, तो एक तरह से रिंग बन गया। अब डेटा पहले इसके पास आएगा, फिर डेटा दूसरे के पास गया, ठीक है, फिर डेटा तीसरे के पास जाएगा, फिर डेटा चौथे के पास जाएगा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस बात करें तो कभी भी डेटा अगर ट्रैवल कर रहा है कहीं पे, अगर डेटा यहाँ से जा रहा है, अगर मान के चलो आप घर जा रहे हो, ठीक है, 2 किलोमीटर की लाइन है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ से 1 किलोमीटर और यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गए यहाँ पे। अगर मैं आपको 1 किलोमीटर चल के जाने के लिए कहूँ आराम आराम से, तो थोड़े धीरे धीरे आप थक जाओगे, अगर आप जा रहे हो थोड़े टाइम बाद आप थक जाओगे। उसके बाद अगर मैं कहूँगा और 1 किलोमीटर चलो, तो बिल्कुल धीरे धीरे चलोगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता था, जब ऐसे ही चक्कर काट रहा है, मतलब डेटा ट्रैवल कर रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, डेटा के जो पैकेट्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे और डेटा लॉस होने लग जाता था, ठीक है। इसमें जब डेटा लॉस होने लग गया, तो यूजर 1 को तो मिल गया, यूजर 2 को तो मिल गया, लेकिन यूजर 3 को डेटा नहीं मिला, और चौथे को तो पूछे मत डेटा आया कि नहीं आया। तो बेसिकली क्या होता है कि सारे जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, जो बिजली की वायर होती है उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ही डेटा भी डिजिटली ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रैवल करता है। तो क्या हुआ, इसको भी आउटडेट कर दिया गया, हमने इसको भी यूज करना बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने स्टार टोपोलॉजी में आए, ठीक है। अब हमने क्या, बीच में एक स्विच रखा, उसी से सबको कनेक्ट कर दिया। बेसिकली अभी भी कई जगह पे स्टार टोपोलॉजी चलती है कि एक स्विच है, उससे सारे कनेक्टर कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपस में, और जैसे ही डेटा जाएगा वो सबको जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा तो डेटा सबको जाएगा, सिंगल सिंगल के लिए नहीं, ठीक है। सबके साथ मैक जो कंप्यूटर है उसके मैक होते हैं, मैक से अटैच रहेगा। मैक के बाद ये सभी स्विच स्मार्ट स्विच होता है, और इसी के हिसाब से सबको डेटा केटर करता है कि हाँ भाई तुमने रिक्वेस्ट की थी, लो तुम्हारा डेटा, फिर तुमने रिक्वेस्ट की थी तुम्हारा डेटा, तो सबको डेटा देता है। तो बेसिकली अब जो आप नेटवर्क देखोगे उसमें क्या रहता है, एक ऑफिस है, सर्वर रैक है, उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है ऐसा ही, और उसमें सारे वायर कनेक्टेड है, ठीक है। तो लूप में ये चल रहा है, ठीक। अब जो मैश की बात आई उसमें क्या हुआ, ये दो यूजर है, ठीक है, यूजर 1, यूजर 2। अब इसने क्या कहा, भैया डेटा यहाँ से भेजना है, तो क्या करना है, अब मुझको डेटा यहाँ से डेटा जाना है, किसके पास जाना है, 2 के पास, और यहाँ से भी जाना है 1 के पास। अगर मैंने डेटा, हेलो। बोलिए। हाँ सर। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर ये जो आप अभी बता रहे हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या बाद में? हाँ, मैं अभी शायद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्योंकि सर पता नहीं क्या डिस्टरबेंस हो रहा है, आपका स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो मैं ठीक है, अभी कोई नहीं। मीटिंग मैं लीव कर रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे हम्म। लिंक भेज दीजिएगा सर, हाँ, मैं इसको लिंक भेज दूंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि तो बिल्कुल आपकी, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा मुझे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप ऑडियो पे तो ऑडिबल है ना, आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, है ना। हेलो स्वाति, आपको ऑडिबल हूँ मैं?
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। दिलशाद, आपको क्लियर है ये बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। तो मेश टोपोलॉजी में क्या रहा, अगर मान के चलो डेटा 1 है और डेटा मतलब कंप्यूटर यूजर 1 और यूजर 2 है। डेटा मेरे को इधर से जाना है, ठीक है, इधर से भी जा सकता है और इधर से भी। कल को क्या होता है, अगर ये लिंक नहीं है, यहाँ पे डेटा लिंक नहीं मैंने बनाई, अगर मेरे को डेटा सर्वर 1 S1 करते हैं इसको, और सर्वर 2, अगर सर्वर 1 बंद हो गया तो मेरे को यूजर 2 को कहाँ से डेटा आएगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैश कनेक्शन बना देते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हम सबको इंटरकनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होगी उसको कहेंगे मैश टोपोलॉजी, जिसके अंदर सब एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हो, थोड़ा मैसी कनेक्शन हो जाता है। देखो देखते ही पता चला कितना घचपच घच पूरा कनेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है उसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, नेटवर्क सेटअप करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हेलो, हाँ जी सर इसमें सबसे अच्छा वाला कौन होता है चारों में? देखो, जैसे हम लोग कैसे यूज करते हैं? देखो छोटी कंपनी के लिए अगर आप बात करो, मान के चलो आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, ठीक है, आप माइक ऑन रखो अभी। अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो और उसके अंदर मेरे को बड़े नेटवर्क की जरूरत है, क्योंकि मेरे को वहाँ कॉस्ट, क्योंकि जितनी ज्यादा वायरिंग होगी उतना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, है ना। तो मैं वहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहूंगा, और क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है, मैं बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, मैंने तो वहाँ पे डेटा का कुछ लॉस नहीं है। अगर कनेक्टिविटी डाउन भी हो जाती है तो मैं इतना बियर कर सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वही अमेज़न की कंपनी है, अगर वहाँ पे एक लाइन डाउन होगी तो पूरा काम ठप हो जाएगा, पूरा साइट क्रैश, है ना, काम रुक जाएगा। जी सर। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, मैश टोपोलॉजी को यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इसमें हम बैकअप के लिए मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं, ताकि एक स्विच अगर बंद हो गया, अगर ये स्विच बंद हो गया तो इस स्विच से डेटा जाएगा दोनों को, अगर ये स्विच डाउन हो गया तो इससे डेटा जाएगा। तो इस तरीके से हम मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं करंट सिनेरियो में। अब बात आती है कि नेटवर्क सेटअप कैसे होता है, कि नेटवर्क हम बनाए कैसे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाते हैं, ठीक है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाएंगे, उसमें क्या रहेगा हमको, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। NIC बोलते हैं इसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, NIC फॉर कंप्यूटर। तो कुछ इस तरीके के NIC आते हैं जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ये अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में छोटा सा रहता है, वायरलेस होता है, और अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर है, आपका पास सिस्टम है, तो उसके अंदर आप इसको लगाएंगे तो इंटरनेट से आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है। मीडिया क्या चाहिए, तो मीडिया मतलब UTP केबल होगी और आपका जो फाइबर केबल हो गया वो मीडिया के अंदर है। तो नेटवर्क डिवाइसेस जो राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, वो आपके नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इसके अंदर हमने क्या करता है, जो दो बिटवीन इंटरफेस क्या करता है, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, जरिया, कि वो कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाएगा तो लैन कार्ड और इथरनेट कार्ड भी कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि आपको लैन कार्ड खरीदना है तो आपको ये कार्ड दे देगा CPU में, कंप्यूटर में लगाने के लिए। और जो मैंने अभी आपको यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे दिखाया था वो वायरलेस के लिए है, मतलब अगर आप अपने सिस्टम को वायरलेस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी रहेगा। हाय सुमित, हेलो हेलो सुमित, जी सर बताइए। आप थोड़ा लेट हो गए हैं। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक वाले हो गई। हेलो ठीक है सुमित, आपका पूरा नाम क्या है? सुमित कुमार पांडे हुआ। ठीक है, ओके। आप CCNA के लिए एनरोल्ड हैं, राइट? जी सर बिल्कुल। आई थिंक आप हमारी आधी क्लास मिस कर चुके हैं। मैंने बिजी थे कहीं पे?
जी सर, वो सर नेटवर्क का थोड़ा इशू था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमने क्या किया है, एक्चुअली क्या है, जो पिछली क्लास है उसको अभी मैंने जी रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। तो अभी वाला जो टॉपिक है मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। ये दोबारा जी से कंटिन्यू। आप एक बार माइक जी म्यूट सर, करो, और जैसे ही कुछ डाउट होगा माइक म्यूट अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन आ रही है आपको मेरी? सुमित, आपको मेरी स्क्रीन आ रही है? सुमित? ठीक है सुमित, हमने अभी क्या पढ़ा है, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या था, डेटा सीरियली एक दूसरे से कनेक्ट रहता था। तो डेटा कभी पहले फर्स्ट यूजर को मिलेगा, फिर दूसरे, मतलब लाइन बाय क्यू में रहेगा, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या था, डेटा जो घूमता था वो सर्कल के रूप में घूमता था, मतलब चार यूजर हैं आपस में कनेक्टेड है, तो इस तरीके से रिंग बन जाया करता था। स्टार टोपोलॉजी, हम जो करंट सिनेरियो है उसमें हम स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या रहेगा हमारा, कि एक ही सिस्टम से, एक ही जो हमारा डब्बा है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जो बॉक्स रहेगा वो एक ही से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। तो जिससे क्या रहेगा कि जो भी डिपेंडेंसी होगी वो सिंगल स्विच के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। जब सिंगल स्विच के ऊपर सारे डिपेंड रहेंगे तो डेटा को कैटर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी हमारे स्विच के ऊपर, ठीक है। दूसरा, हम मैश की बात करते हैं। अगर हमारे पास सर्वर दो हैं, दो कंप्यूटर है, अगर एक सर्वर डाउन पड़ गया तो डेटा कहाँ से, यूजर को तो डेटा चाहिए, तो डेटा सर्वर 2 से जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे मैश टोपोलॉजी बनाते हैं, ताकि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरे सर्वर से डेटा क्लाइंट पर पहुंचे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नेटवर्क सेटअप करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती है। इंटरफेस कार्ड, एनआईसी बोलते हैं। मीडिया चाहिए होता है कि वायर्ड रहेगा, वायरलेस रहेगा या फिर फाइबर कनेक्टेड रहेगा। आफ्टर दैट नेटवर्क डिवाइस चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनआईसी की, ठीक है। एनआईसी में क्या होगा, जो एनआईसी का काम क्या होता है, कंप्यूटर को और नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो मीडिया होता है उसको हम एनआईसी कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसको हम लैन कार्ड और ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। अगर आप वायर के थ्रू कर रहे हैं तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है एनआईसी वैसा मिलता है, और अगर आप वायरलेस ले रहे हैं तो उसमें एंटीना वाला भी आता है। बट जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी वायरलेस होता है, वायरलेस इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें आपको लैन केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप देखें सिस्टम के अंदर, वहां पे भी आपको पीसी के अंदर इस तरह का जो लैन पोर्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब जो इथरनेट कोड कार्ड होता है वो 48 बिट का एड्रेस कार्ड होता है, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल कार्ड बोलते हैं इसको, इसलिए इसका नाम मैक हो गया। अब मैक क्या होता है, इसमें क्या करता है, जो हर डिवाइस का एक अलग मैक होता है, ठीक है। अब वो जैसे कि फोन का आप देखेंगे तो ईएमआई नंबर एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। वैसे ही हर सिस्टम का एक अलग और एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, और जिसे हम 12 हेक्साडेसिमल डिजिट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपको कैसे पता करना है कि ये मैक किसका है और किस कंपनी का है, लैपटॉप का। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हम पता करके सकते हैं, क्योंकि यूनिक रहता है हर किसी का मैक, ठीक है। ओके, देखिए जैसे कि मैक रहेगा, तो हमने यहाँ पे एक मैक एड्रेस लिया। अब यहाँ पे हम मैक का लूप मैक एड्रेस करेंगे तो ये बताएगा कि ये Xiaomi का मैक एड्रेस है। मतलब ये Xiaomi किसका है, वो सिर्फ मोबाइल्स में है, तो ये मोबाइल का मैक एड्रेस हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ncpa.cpl करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मैक एड्रेस बताएगा, ठीक है। वायरलेस प्रॉपर्टी में मुझे मेरा फिजिकल एड्रेस, जो कि मेरा मैक एड्रेस रहेगा, उसको मैं कॉपी करूंगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा सिस्टम है उसका वेंडर कौन है। ये देखते हैं, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया, पेस्ट,
कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो मेरा मैक मतलब जो मेरा इथरनेट कार्ड है वो किस वेंडर का है, क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो समोया लिमिटेड है, उसने ये मैक जो लैन कार्ड है मेरे लैपटॉप का वो उसने डिजाइन किया है। ठीक है, तो इस आईडी से वो ट्रैक कर सकते हैं कि ये मैक एड्रेस, ये जो कार्ड है वो किसके पास गया है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपका लैपटॉप चोरी होता है तो मैक से ही आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि मोबाइल चोरी होगा वो ईएमआई नंबर से ही डिफाइंड होगा, वैसे ही जो आपका लैपटॉप है वो मैक से ही पकड़ा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट आपने यूज किया होगा कि कई जो विंडोज होती है उसमें क्या होता है, आपको दिखा देता है दिस विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, वो कैसे पता करता है माइक्रोसॉफ्ट की ये इसमें ऑलरेडी विंडो जेन्युइन थी कि नहीं, वो मैक से ही पकड़ता है। अच्छा, कि जब आप की डालते हो विंडो की तो मैक बाइंड कर लेता है उस की को, तो जैसे ही अगर आप की कहीं और डालोगे यूज नहीं होगा, क्योंकि वो बताएगा कि वाला जो की है, मेरा जो विंडो का की है वो ऑलरेडी इस मैक से बाइंड हो रखा है, तो उसमें वो की जनरेट ही नहीं करेगा, वो आपके लिए काम ही नहीं करेगा। समझ में आया थोड़ा सा ये चीज? दिलशाद, सुमित, दिलशाद हेलो। क्लियर हुआ आपको ये जो मैंने अभी मैक का बताया कि मैक कैसे पता करता है किस वेंडर का हाँ है? सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो गूगल कमांड पे। से। ठीक है, ठीक है, तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं अभी तक, तो मतलब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, 10 Mbps, 100 Mbps और गीगा। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, जो आपका जो होम राउटर होगा उसके अंदर आप देखोगे उसके अंदर अलग अलग कनेक्टर के अंदर किसी में 4 पिन होते हैं, किसी में 8 पिन होते हैं। जो 4 पिन वाले होते हैं वो सारे 100 Mbps वाले होते हैं, जिसमें 8 पिन दिखाई देंगे आपको राउटर के अंदर वो गीगा। जैसे कि मैं आपको एक राउटर दिखाता हूँ, होम राउटर इमेज, ये देखते हैं। इस वाली इमेज को अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे पिन दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो किसी के अंदर 4 पिन होते हैं, किसी के अंदर 8 पिन होते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये गीगा है या 100 है, तो आप उसके डब्बे पे लिखा रह सकता है। अगर आप उसके पिन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो गीगा है या 100 है। अगर 4 पिन है तो आपको 100 Mbps का मैक्सिमम स्पीड रहेगा, अगर वही आपका 8 पिन के साथ है तो वो गीगा वाला रहेगा, तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो गीगा में रहेगी। ठीक है, आई होप को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अब मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अब गाइडेड मीडिया में कोएक्सिबल केबल आती है, ट्विस्टेड पेयर आती है और फाइबर केबल आती है। ठीक है, कोएक्सिबल केबल क्या होता है, जो कि हम घर पे यूज करते हैं, जो हमारा डिश एंटीना होता है, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं इस चीज को। कोएक्सिबल केबल दिखाता हूं मैं आपको। तो जो कोएक्सिबल केबल होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, मतलब डिश टीवी वगैरह, ये मीडिया, मतलब मीडिया का मतलब वायर, कनेक्टिविटी आपको किससे प्रोवाइड करेंगे, वो मीडिया होती है। कोएक्सिबल केबल क्या करती है, ये आपके अंदर 2 वायर होते हैं, एक अर्थिंग की रहती है और एक मेन वायर रहती है। तो इस तरीके से केबल डिश वाले जो मीडिया यूज करते हैं वो कोएक्सिबल मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो लाइन रहेगी उसमें हम ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं, फाइबर यूज करते हैं। अब जो ट्विस्टेड पेयर वायर होती है वो 2 तरीके की होती है, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि शील्डेड में क्या होगा, शील्ड हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, यूटीपी केबल जो हमारी अनशील्डेड रहती है, मतलब सिर्फ वायर होगी, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर रहेगा, वो शील्डेड रहेगी। और ये ट्विस्टेड है, मतलब आपस देखो ये आपस में ऐंठे पड़े हुए हैं, ऐंठे मींस ट्विस्ट हो रखे हैं, मुड़े हुए हैं, तो उसको ट्विस्टेड पेयर वायर कहेंगे। ठीक है, अनशील्डेड है इसलिए यूटीपी कहेंगे, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब शील्डेड रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, ट्विस्टेड पेयर हो जाएगी। देखो इसमें क्या है, शील्ड लगी हुई है, फॉइल शील्डिंग, अल्ट्रा रेजिस्टेंस शीट लगी हुई है। तो इस तरह की जो केबल होगी उससे कहेंगे एसटीपी। बेसिकली ये वाली जो केबल होते हैं वो हम बड़े बड़े राउटर्स वगैरह के लिए लगाते हैं, जहाँ पानी वगैरह का ज्यादा
प्रभाव रहता है धूप वगैरह से बचाने के लिए, केबल खराब ना हो, जो ओपन रहती है उसके लिए हम इस वायर को यूज करते हैं, ठीक है। फाइबर मीडिया आपको मालूम होगा, जो फाइबर केबल्स होती है कोएक्सियल केबल्स को छोड़ के, तो शील्डेड में आपको और यूटीपी में कोई डाउट तो नहीं होगा। फाइबर की बात करते हैं, फाइबर केबल आपने देखी होगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, पीली कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है। उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि मल्टी मोड फाइबर क्या होता है और सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे मीडिया के अंदर। अगर हम अनगाइडेड मीडिया की बात करें, तो जो गाइडेड मीडियम होता है वो फिजिकली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, उसको आप छू सकते हो। बट जो अनगाइडेड मीडिया रहेगा वो इंफ्रारेड पे रहेगा या फिर आरएफ पे रहेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। अब क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, ठीक है, आरएफ का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। इसको आप छू तो नहीं सकते बट देख सकते हो। जैसे कि जो जितने भी डिवाइस हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, वो काम करती हैं नेविगेशन के लिए, टावर्स हो गए, रेडियो वगैरह हो गए, टीवी वगैरह भी होती है जो आरएफ पे काम करती है, ठीक है। अलग अलग सबकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, उसी की बिहाफ पे ये काम करती है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आरएफ क्या होता है। और इंफ्रारेड क्या होता है, जो हम लाइट के थ्रू, मतलब क्या होता है, आने वाली टेक्नोलॉजी में लाईफाई यूज होगा, जैसे कि हम अभी वाईफाई यूज करते हैं लाईफाई, वो लाइट से ही हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। वो भी एक तरह का इंफ्रारेड मीडियम होता है। जैसे कि रिमोट आप यूज करते हैं, जब टीवी के पास आप रिमोट यूज करेंगे तो वहाँ पे लाइट जनरेट होती है रिमोट से, तो वो जो रेस होती है वो इंफ्रारेड होती है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, रेड कलर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूटीपी कैसी होती है, एसटीपी कैसी होती है, कोएक्सियल केबल क्या है और फाइबर ऑप्टिक क्या है, ठीक है। सुमित एंड दिलशाद क्लियर है? हेलो, अबे जूम बंद हो गया। एक बंदा कौन? दिलशाद, यस सर। आवाज आ रही थी आपको? आ रहे थे सर। मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया जूम, इसलिए। ठीक है, ये आपको पिछला क्लियर हो गया, मीडिया और गाइडेड मीडिया आ रहे। हो गया क्लियर? ठीक है, तो अब मैं आपको यस सर। इस मीडिया में कितने, मतलब हम ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में क्या रहता है कि जो पहले कैट 4 भी आती थी उसमें स्पीड बहुत कम होती थी, ठीक है। अब जो कैट 5 है वो 100 Mbps पे है, तो उसमें क्या रहता है, जो स्पीड रहेगी वो 100 Mbps रहेगी, कैट 5 में 500 Mbps रहता है, और कैट 6 में 1000 Mbps की स्पीड रहती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कैट 5 पे भी आपको 100 से, कैट 5 में आपको 100 Mbps मिलेगी। जो कैट 5 ई है वो कैट 5 एनहांस रहता है, ई में कैट 5 एनहांस रहेगा, ठीक है, तो उसमें 500 Mbps मिलेगी। जो कैट 6 रहेगा उसमें 1000 Mbps यानी 1 GB पर सेकंड की स्पीड आपको मिलेगी। और उसके जो कनेक्टर होते हैं वो RJ45 ही रहते हैं। तो मैं आपको RJ45 कनेक्टर बताता हूँ। RJ45 कनेक्टर्स, इस टाइप के जो कनेक्टर होते हैं उसे RJ45 कनेक्टर्स बोलते हैं। आपको बाजार में भी ये 10-20 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी हम STP और UTP की है वो इसी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं उसमें हम स्विच, वायरलेस और राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब बात करेंगे कि जो हमारा स्विच होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि सेंट्रली कम्युनिकेट करता है सारे वायर्ड मीडिया को, जो भी विद इन अ लैन है, जो एक छोटा लैन होगा उसके अंदर वो ब्रॉडकास्ट करता है।
तो एक सेंट्रली डिवाइस हो गया, जो हमने अभी मैश टोपोलॉजी में तो नहीं, स्टार टोपोलॉजी में देखा था कि एक सेंट्रल डिवाइस कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और वो सबको कैटर करता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि जो वो भी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होगा जिससे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, ठीक है, जिसको मतलब वाईफाई कहेंगे, वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है, और लोकली कनेक्टेड रहते हैं आपस में और वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। राउटर क्या होता है? राउटर एक छोटे लेवल पे देखा जाए तो अगर लोकल लैंग्वेज में बात की जाए तो जो हम घरों में यूज करते हैं बेसिकली सब उसको ही राउटर बोलते हैं, लेकिन हमारे इंटरनेट के लिए नेटवर्किंग के लाइन में राउटर्स बहुत बड़ी चीज है। राउटर क्या है? सिंपल वे में अगर आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट है तो आपसे पूछा जाएगा जो एक डिवाइस है, ठीक है, जो अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करेगा, वो क्या बनाता है? राउटर बनाता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन में बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्केचबुक, मान के चलो राउटर है, एक दूसरा राउटर है R1 और R2। अब यहाँ पे पीसी है, एक पीसी यहाँ पे है, ठीक है। अब एक पीसी यहाँ पे हुआ, अब इसको हमने क्या कहते हैं, कलर करते हैं इसको थोड़ा सा दूसरा कलर, इसको हमने फाइबर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फाइबर केबल से कनेक्ट किया और ये हमारा यूटीपी से कनेक्ट है। तो इस तरह का हमारा ये सिनेरियो बना, ठीक है। तो अब क्या है, जो हमारा राउटर 2 है, मतलब मान के चलो ये हैदराबाद की साइट है और ये दिल्ली की साइट है, दो अलग अलग साइट है, वो फाइबर के मीडियम के थ्रू अलग अलग सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका जो राउटर का आईपी होगा वो क्या होगा? 10.5.50. समथिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और यहाँ का जो लोकल नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 20.5.50. समथिंग, ठीक है। अब देखो, मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब देना आप दोनों कि ये जो राउटर 1 है, एक और एक पीसी ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, इसमें आईपी जो हमारा रहेगा 50.4 रहेगा और यहाँ पे जो हमारा रहेगा आईपी 50.20 रहेगा। वो सेम, ये एक सेम लेन का पार्ट है और ये सेम लेन का पार्ट है। तो मेरे को आप यहाँ पे एक चीज बताओ, ठीक है, कि मैं जब इस वाले सिस्टम से इस आईपी को पिंग करूंगा, पिंग होगा, और इस वाले सिस्टम को इससे पिंग करूंगा तो पिंग होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले दिलशाद मुझे आप आंसर करो, क्या मैं 10 डॉट के नेटवर्क से 20 के नेटवर्क को पिंग कर सकता हूँ? मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या मैं 10 डॉट के नेटवर्क से 20 नेटवर्क को पिंग कर पाऊंगा, बात कर पाऊंगा मैं उससे? बताओ, स्क्रीन आ रही है आपको मेरी? हेलो, हाँ आ रही है सर। मैंने ये पूछा कि जो मेरी यहाँ पे हैदराबाद में एक साइट है, साइट 1, ठीक है, और एक साइट 2 है दिल्ली में, अगर मैं यहाँ से बैठ के पिंग करना चाहूँ, मैं दूसरे सिस्टम को पिंग कर पाऊंगा? तो कर सकते हैं। कैसे करोगे सर? उसका आईपी डाल के कर सकते हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ सीएमडी सर को, उसका आईपी डाल के। ठीक है, आपने बताया, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग, मेरा आईपी है 10 डॉट, सेम सीरीज है, ठीक है, मैं अभी हैदराबाद में हूँ, है ना, तो मेरी आईपी का सीरीज ये 10.5. सब कुछ भी आईपी है, ठीक है, मेरा आईपी फ्री है। और जो मेरी दिल्ली की साइट है वो क्या है, 20 का नेटवर्क चल रहा है वहां पे, ठीक है ना? जी। तो आप कह रहे हो कि हम आईपी डालेंगे पिंग 20.5.50.1 डालते हैं तो पिंग कर जाएगा, है ना? यही कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, आईपी सर सेम होना चाहिए ना। कैसे? हेलो, हाँ हाँ बोलो। सर आईपी सेम होना चाहिए ना। हाँ, सेम आईपी होगा तो कनेक्ट कर जाएगा ना, लेकिन मुझे अब दिल्ली में, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे दिल्ली में बात करनी है। अच्छा, सेम आईपी डालेंगे तो भी नहीं होगा, पूछो क्यों? पिंग लगा के देखो, देखो जब आप पिंग करोगे तो वहां से टाइम आउट आ जाएगा,
देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि जो हैदराबाद का राउटर है वो दिल्ली के राउटर से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। स्वाति आपको इमेज आ रही है? ठीक है दिलशाद, तो मैंने आपको बताया वो पिंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि राउटर क्या करेगा, जब हम यहाँ राउटर लगा देंगे तो क्या करेगा, वो दोनों आपस में बात करेंगे पहले, ठीक है। वो कहेंगे भाई मेरे पास ये आईपी है 10 डॉट का और तेरे पास है 20 डॉट का, तो तू मेरे को बात करा दे। तो कैसे बात करेगा, वो आपस में पहले अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेंगे। क्या करेंगे? राउटिंग टेबल शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, तब जाके वो इसके साथ पिंग कर पाएगा, समझे? ठीक है, यानी सर तो हाँ बोलो बोलो बोलो। तो आईपी सेम होना चाहिए ना? आईपी अलग भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, आईपी अलग आईपी से क्या वो कॉन्फ़िगर, ये कमांड कर जाएगा, उसका कमांड कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो अभी आपको मैं थोड़ा बेसिक डिटेल, आप ये ना नोट करो, जो आपके क्वेश्चन होंगे ना, जो मैं कहता हूँ कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको आप नोट कर लो, नहीं तो वो छूट जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब मैं आपको फायरवॉल के बारे में बताता हूँ। देखो अब क्या करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि राउटर क्या करेगा, दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। पहला नेटवर्क 10 डॉट का है, दूसरा नेटवर्क 20 डॉट का है, ठीक है ना दिलशान? यस सर। तो दो अलग अलग नेटवर्क को बात कराने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करेंगे? राउटर। 20 राउटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो राउटर जो डिवाइस है वो क्या करता है, अलग अलग दो अलग नेटवर्क को हमको कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। कल से आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो राउटर क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, राउटर वो होता है जो हम घर में यूज करते हैं, उसको हम राउटर बोलते हैं, है ना? ऐसे बोलोगे? यस सर। नहीं। बट ये डिवाइस है, मतलब दो अलग अलग जगह से हाँ, कम्युनिकेट अब करेंगे। क्या करेगा, अगर आप ऐसे बोलोगे ना सर, जो घर में हम राउटर यूज करते हैं वो राउटर होता है, उसे हम राउटर बोलेंगे, तो इंटरव्यू वाला कहेगा तू भाई बाहर बाहर जाए यहाँ से, आपको बोलेगा चपरासी इसको बाहर भगाओ, ठीक है। आपको वहां पे क्या बोलना है, सर एक राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को लॉजिकल नेटवर्क में कन्वर्ट करके कम्युनिकेट कराता है। क्या बोलोगे? जो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करे, उस डिवाइस को हम राउटर कहते हैं, ठीक है। यस सर। आप इसको नोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, वरना स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बीच बीच में, नोट्स बनाने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब क्या है, एक फायरवॉल आता है। फायरवॉल क्या होता है, जो बाहर के जो नेटवर्क हैं उसको ऑथराइज करेगा, ठीक है। मान के चलो आपके घर में गेट है, दरवाजा होता है, आपके घर में एक दरवाजा है, ठीक है। दरवाजे के उस पार पूरी दुनिया रहती है और दरवाजे के इस पार आप रहते हो। दरवाजे के अंदर आपका एक लोकल नेटवर्क बन गया, दरवाजे के उस पार वो आपका एक वैन बन गया, मतलब बाइनरी नेटवर्क, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में सिर्फ शिव जी आए और कोई नहीं, तो क्या करूंगा, मैं एक ऐसा डिवाइस लगाऊंगा, ठीक है, जिससे कोई घर के अंदर आ सके। तो उस डिवाइस का नाम क्या होगा? फायरवॉल। वो क्या करता है, सिर्फ एक्सेस ऑथराइज करता है, ठीक है। जैसे कि घर के अंदर बाहर आप डिवाइस लगाते हो बायोमेट्रिक, तो उसमें आपने क्या किया, शिवशंकर का फिंगरप्रिंट लगा दिया, तो शिवशंकर ने जैसे फिंगरप्रिंट लगाया तो ही वो उसको घर के अंदर एक्सेस मिलेगा। अगर उसको फिंगरप्रिंट नहीं लगाओगे तो एक्सेस नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से क्या कहता है, फायरवॉल एक डिवाइस होता है जो बाहर की ट्रैफिक को अपने इंटरनल नेटवर्क में लोकल में आने से प्रिवेंट कराता है। अगर आप उसमें पॉलिसी बनाते हो कि जो गूगल का ट्रैफिक वो अंदर है तो सिर्फ गूगल चलेगा, अगर आप चाहते हो कि फेसबुक ना चले तो आप उसको पॉलिसी फायरवॉल में जाके पॉलिसी बना दो कि फेसबुक ना चले, तो फेसबुक नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके जो डिवाइस होता है उसको हम फायरवॉल कहते हैं। तो आई होप आपके लिए आज के लिए जो क्लास है वो इनफ है, ठीक है। कल वाली क्लास में हम लैन केबल पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे कि लैन केबल क्या है, क्रॉसओवर केबल क्या होती है, रोलओवर केबल कौन सी होती है और उसका यूज क्या होता है, ठीक है दिलशाद? हेलो दिलशाद।